उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर से आमजन को भारी परेशानी हुई है। घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। हरियाणा, चंडीगढ़ में घने कोहरे का अलर्ट है। अगले 24 घंटे घने कोहरे का अलर्ट रहना है। तो आपको बता दें कि बेहद कम विजिबिलिटी हो गई है, जिसके चलते रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। सुबह और शाम के तापमान में भी गिरावट जारी है। आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत की संभावना भी है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी ही रहेगी, यानी कि 24 घंटे कोहरे का अलर्ट है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग जरूर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कोहरे के लिए 24 घंटे का अलर्ट है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी विजिबिलिटी 10 मीटर से ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि वाहनों की रफ्तार पर भी लगभग ब्रेक सा लग गया है, क्योंकि कोहरा और धुंध ज्यादा है, जिसके चलते वाहन भी बहुत धीमे चल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से रिफ्लेक्टर टेप भी हाईवे पर जो वाहन जा रहे हैं उनमें लगाए जा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों को देख के आप भली बातें अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है, जहां पर धुंध और कोहरा इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं जो वाहन है वो भी अपनी फॉग लाइट चलाकर ही सफर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। फिलहाल शीतलहर से आमजन काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोल्ड वेव हो चल रही है और साथ ही साथ घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। हरियाणा, चंडीगढ़ में घने कोहरे का अलर्ट है। तो अगले 24 घंटे में घने कोहरे का अलर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की यह अहम जानकारी, जहां पर हरियाणा, चंडीगढ़ में भी लगातार यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर ठंड का अटैक लगातार जारी है, कहां कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है, बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुकेश, फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और कोहरे की मार भी आमजन झेल रहे हैं। देखिए प्रद्युमन, बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं उत्तर भारत में कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और वहीं फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी सर्दी का सितम बहुत ज्यादा है। सुबह 5 बजे से बात करें तो लगातार कोहरे की इतनी घनी चादर होती है कि 10 और 15 मीटर से ज्यादा जो है वो विजुअलिटी जो है नहीं रहती, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो वाहन है उनकी जो गति है वो भी कहीं ना कहीं धीमी हो गई है। परंतु अगर जो बात करें 10 बजे की, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर 10 बजे का समय इस समय हो चुका है और अभी हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो धूप है वो कहीं ना कहीं निकलती हुई आ रही है। परंतु जो कहीं ना कहीं सुबह की बात करें तो सुबह और शाम में जो है घना कोहरा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के लिए अलाव और जो है ज्यादा कपड़ों का सहारा कहीं ना कहीं ले रहे हैं। और साफ तौर पर किसान भी काफी खुश है, क्योंकि किसानों का कहना है कि किसानों की जो अनाज की जो फसल है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। परंतु ऐसे में आम लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें और बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए ठंड काफी खतरनाक है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगातार इस कवायद में जुटा हुआ है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, कहीं कोई इस तरीके का हादसा ना हो, क्योंकि घने कोहरे के चलते जो है विजुअलिटी कम है। तो ऐसे में रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए लगातार कहीं ना कहीं टीमें जो है वो निकली हुई है और लगातार जो वाहन चालक है उनसे भी अपील की जा रही है कि रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और फॉग लाइट जला करके ही जो है रोड पर चले और ज्यादा तेज गति से ना चले, ताकि जो कोई हादसा जो है ना हो सके। तो कहीं ना कहीं जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत में जो कोहरे की जो चादर है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखी जा रही है। जी चलिए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। रोहतक का भी रुख कर लेते हैं। संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, रोहतक में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनके सामने क्या कुछ परेशानियां आ रही है? बिल्कुल, देखिए प्रद्युमन, जब भी ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कोहरा भी पड़ता है और उसके साथ साथ जो है व्हीकल चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि आमजन को काफी परेशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठंड फायदेमंद भी है, लेकिन व्हीकल चालकों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि अभी धीरे धीरे 10 बज गए हैं और 10 बजे के बाद जो है व्हीकल रोड पर आना शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो इधर मैं दिखाऊंगा कि कैसे लोग जो है घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ठंड जो है दिन बढ़ता जाएगा और ठंड कम होती जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग, जिन लोगों को अपने गंतव्य पर जाना है, वो लोग जो है अब आना शुरू हो गए हैं।
व्हीकल चलना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिरते हुए ये लोग कड़कड़ाती ठंड के कारण जो है अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर चलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये देखिए मार्केट है, मार्केट जो है सुबह से ही खुल जाती है, लेकिन ठंड के कारण जो है मार्केट अब बंद पड़ी है और धीरे धीरे इक्का दुक्का ही जो मिस्त्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए ये नौजवान युवा हैं, कुछ मिस्त्री हैं यहाँ पर, वो जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं और आग सेक रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि सुबह से ये घर से निकले थे और अपने रोजगार के लिए, लेकिन ज्यादा ठंड होने के कारण इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले इनसे बात करेंगे, कितनी ठंड है आज? बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ठंड हो रही है। कैसे बचा रहे आप? भाई जाड़े से, आग से बचा रहे हैं। घर से निकल कर आए थे, बहुत ठंड है, पाला पड़ रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो दुकान खोलने के लिए आए थे, काम है क्या? काम अभी नहीं है फिलहाल में, जैसे ठंड है उस हिसाब से काम नहीं है मार्केट में बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता ठंड कम होगी तो फिर काम भी बढ़ेगा। बहुत ठंड है, लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अलाव का सहारा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है अलाव का सहारा लेकर जो है अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करें। कितनी ठंड? भाई बहुत ठंड है, अब की बार तो बहुत ज्यादा ठंड है। 4-5 दिन से तो बहुत ठंडी पड़ रही है, कोई काम नहीं होता, पूरा दिन ऐसे ही बेकार जाता है। यहाँ अपने काम के रोजगार के लिए आते हैं, कुछ काम मिलता नहीं, कुछ काम होता नहीं, बस आग के सहारे पूरा दिन गुजार के चले जाते हैं। लोगों का यही कहना है कि प्रद्युमन क्योंकि ज्यादा ठंड है तो इसलिए कम लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रोजगार को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये नजारा, क्योंकि सड़क है, ये मेन रोड है और मेन रोड पर चलिए, जो ठीक है। इक्का दुक्का ही लोग आ रहे हैं, बने रहिए तो हमारे कहीं ना साथ। ठीक है संजय, दोबारा पे आपके पास लौटेंगे। जिस तरीके से आपने देखा, जब पर ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बना हुआ है। फरीदाबाद का भी रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ यमुनानगर से भी हमारे संवाददाता सरबजीत बाबा हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, जिस तरीके से आप भी सड़क पर ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर लगातार आप कवरेज दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके का मौसम वहां पर अभी बना हुआ है और आने वाले दिनों में अगर यमुनानगर की बात करते हैं तो मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है? लेकिन यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में जो है कोहरे का प्रकोप, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। अभी आप देख सकते हैं कि 10 के ऊपर का टाइम हो चुका है और छठे में सुनसान है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि इस बार जो ठंड है वो बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गाड़ियों में आना पसंद कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले जो वाहन है वो बहुत इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहा है। लोग ज्यादातर गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं, कार का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड इस बार बहुत ज्यादा है। डॉक्टर के पास डॉक्टर से बात संबंध में उनका ये कहना है कि ठंड के अंदर इम्यूनिटी की पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और उसके कारण जो है अलाव का या ठंडे गर्म कपड़ों का सहारा लेना चाहिए। हालांकि यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में 3 दिन से जो है पूरा देवता के दर्शन नहीं हुए लोगों को और लोग ठंड के कारण जो है बिस्तरों में बिल्कुल घुसे हुए हैं। क्योंकि कारण क्या है कि ठंड इतनी ज्यादा है, बहुत ही इक्का दुक्का लोग जो है वो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं। तो जिला प्रशासन की बात करें तो इधर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि रात के समय, धुंध के समय जो है अपने वाहनों की जो है लाइट, डिपर लाइट जलाकर चले। वही रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं ताकि वाहनों का रात के समय जो है पता लग जा सके कि कौन सा वाहन आ रहा है। क्योंकि धुंध और कोहरा बहुत ज्यादा घना होने के कारण जो है कई बार हादसों का शिकार होना पड़ता है। और यमुनानगर के अंदर अगर बात करें तो अगले अभी 4 से 5 दिन तक लगता है, 11 तारीख तक जो है ठंड का प्रकोप अभी इसी तरह रहेगा। क्योंकि ठंड की बात करें तो ठंड बहुत ज्यादा जो है देखने को मिल रही है। एक बार लोगों का भी कहना है कि बहुत ज्यादा ठंड है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर्दी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और अभी भी मौसम इसी तरीके से गड़बड़ रहने के आसार भी यहाँ पर जताए जा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, जहाँ पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं। कैथल का रुख कर लेते हैं, कैथल से भी हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, अभी कुछ दिन और लोगों को सर्दी की मार झेलनी पड़ेगी। फिलहाल कैथल में कैसा मौसम बना हुआ है? प्रकोप जारी है। जो लोग काम पे जा रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग जो है घरों के अंदर दुबके हुए हैं। मजबूरी उनकी है कि जिनको काम पे जाना पड़ रहा है
वो भी जो है अपने पूरा प्रॉपर जो कपड़े हैं वो डाल के बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने जो है इस कोहरे को देखते हुए पहले जो सड़कों पर जो सफेद पट्टियां हैं वो लगा दी हैं। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टर टेप वगैरह है वो भी लगाई गई हैं। और कैथल की जो डीसी है उन्होंने भी जो है अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो हो चुका है। इसके चलते जो है लोगों को यही कहा है कि एहतियात बरतें और सर्दी के मौसम के अंदर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लें। तो वहीं अगर बात करें पूरे शहर के अंदर जो कम ही लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि शीत का जो प्रकोप है वो बहुत जारी है जी। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, जिस तरीके से मुकेश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो फिलहाल मुकेश राजपूत से संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार टीम कर रही है। रोहतक से रुक कर लेते हैं, संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से अगर रेन बसेरों की बात करते हैं तो फिलहाल रेन बसेरों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है, जो बेघर लोग हैं उनके सामने एक बड़ा संकट है ये। खुद प्रदूषण सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो है ठंड के समय में जो ट्रेनें हैं वो लेट हो जाती है और अक्सर जो है ट्रेनें, जो सभी ट्रेनें हैं लगभग आधा घंटा से 20 मिनट से आधा घंटा जो है वो लेट चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत। ठीक है संजय, आपके पास दोबारा तुरंत लौटेंगे। संजय आपके पास तुरंत दोबारा लौट रहे हैं और इसी बीच हमारे संवाददाता सरबजीत बावा का रुख कर लेते हैं। सरबजीत, जिस तरीके से रेन बसेरों की बात करते हैं तो अगर यमुनानगर के रेन बसेरों की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है? सात से 8 के बीच जो है रैन बसेरे हैं, जहाँ जितने भी लगभग धर्मशालाएं हैं उन सबको जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरों में तब्दील कर दिया गया है। वहीं जगाधरी बस स्टैंड की बात करें, वहां पर भी एक रैन बसेरा बनाया गया है और स्टेशन के आसपास लगभग 3 रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि जो बाहर से आने वाले मजदूर है या लोग जो बेघर मजदूर है, जो बेघर लोग हैं, जो भिखारी टाइप के लोग हैं, उनसे रहने की व्यवस्था जो है रैन बसेरों में की गई है। और मैं एक और बात बता दूं कि रात्रि के टाइम जिला प्रशासन के कई कर्मचारी, रेड क्रॉस के कर्मचारी, जहाँ तक के एसडीएम जो है वो स्वयं कई बार राउंड पर निकलते हैं और अगर रास्ते में कहीं कोई भिखारी सड़क पर बैठा हुआ मिलता है तो उसको जो है उठाकर रैन बसेरों में ले जाते हैं। तो यमुनानगर के रैन बसेरों की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरों की जो है जिला प्रशासन द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और किसी भी व्यक्ति को रात्रि के समय जो है सड़क पर नहीं रहने दिया जाता। मैं आप जानकारी दे दूं के यमुनानगर के साथ सहारनपुर जिला पड़ता है। रात्रि के समय अक्सर लोग जो है वहां से जैसे मजदूर आते हैं काम के लिए तो रात्रि को लेट हो जाते हैं, तो वो भी रैन बसेरों का जो सहारा ले लेंगे, जिसको लेकर रैन बसेरों की व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया है यमुनानगर की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रेन बसेरों की जो स्थिति है वो बेहतर ही होनी चाहिए, क्योंकि जो बेघर जो लोग हैं उनके सामने एक बड़ा संकट कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। कैथल से भी रुक कर लेते हैं, अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से रेन बसेरों की बात लगातार चल रही है, क्योंकि खामियां भी देखने को मिलती है, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर सामने आती है, अगर कैथल की बात करें तो प्रशासन द्वारा रेन बसेरों में क्या कुछ निगरानी की जा रही है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? प्रशासन के द्वारा जो है 2 रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। एक सेटा रोड पर महर्षि वाल्मीकि समुदाय केंद्र है, वहां पर जो है जो रैन बसेरा वो स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर रोडवेज की बात करें, बस स्टैंड के ऊपर जो है कुछ बसें जो कंडम परिस्थिति में थी तो उनको जो है रैन बसेरों में तब्दील किया गया है और जो नगर परिषद के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो है लगातार एसडीएम जो कैथल है और सिटी मजिस्ट्रेट जो है लगातार जो है इन रैन बसेरों में दौरा करके जो है जायजा लेते हैं। अगर बात यहाँ पर सुविधाओं की करें तो सुविधाएं जो है प्रशासन के द्वारा पूरी की गई हैं और प्रशासन का यही ध्येय है कि किसी भी जो सड़क पे घूम रहा है उसको जो है बाहर रात ना बितानी पड़े। इसको लेकर जो है रैन बसेरों के अंदर जो है प्रॉपर व्यवस्था की गई है और जो कैथल की उपायुक्त है वो लगातार जो है इन रैन बसेरों की जो स्थिति है उनका भी जायजा ले रही है। अधिकारियों से भी पूछा जा रहा है। तो रैन बसेरों की अगर बात करें, रैन बसेरे जो कैथल में जो बनाए गए हैं उनकी जो है व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। चलिए ठीक है सरबजीत, जिस तरीके से रेन बसेरों की व्यवस्था तो यमुनानगर में सही बनी हुई है, लेकिन अगर उन लोगों की बात करें जहां पर जो ट्रेनें लेट हो रही है मौसम की वजह से, उन लोगों के लिए प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की हुई है रेलवे स्टेशन पर? देखिए प्रदूषण, अगर ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनें 47 घंटे जिनके कारण जो है काफी लेट चल रही है और उनको लेकर अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन में जो है बहुत बड़ा एक हॉल बनाया गया है, वहां पर रहने की, वहां पर बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। वही प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है
बैठने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, क्योंकि हालांकि जिस तरह से हवा चलती है, बहुत तेज हवाएं चल रही है और ठंड जो है हवा के कारण और ज्यादा लगती है। ठीक है, इसको लेकर भी जो है वहाँ ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। रोहतक का रुख कर लेते हैं, संजय भी बने हुए हैं। संजय, एक तरफ ठंड लोगों को परेशान जरूर कर रही है, लेकिन ये ठंड किसानों के लिए फायदेमंद है, क्या कुछ कहना है किसानों का? देखिए प्रद्युमन, जब भी ठंड आती है तो किसानों के चेहरे खिलते हैं, क्योंकि धुंध पड़ती है। धुंध के कारण जो गेहूं की फसल है उसमें बम्पर पैदावार होती है। अक्सर जो है जब भी धुंध पड़ती है तो हर साल जब देखा जाता है कि गेहूं की बम्पर पैदावार होती है, क्योंकि जो धुंध पड़ती है वो पानी की कमी जो है पूर्ति है वो दूर करती है, और उसके बाद जो है खाद का काम भी करती है, क्योंकि जो धुंध की जो ड्रॉप्स है वो सीधा उसके गेहूं की तने में जाती है और वो पानी का काम करती है, और ऐसे में जो है पैदावार अच्छी होती है और किसान जो है अपने आप को एक कुछ नसीब महसूस करता है, क्योंकि अब धुंध पड़ रही है। हालांकि आम जन को काफी परेशानी होती है, लेकिन किसानों के चेहरे अक्सर धुंध पड़ने पर खिले रहते हैं। गेहूं के फसल के साथ साथ जो है और फसल भी जो है ये कहते हैं कि अच्छी होती है। लेकिन किसान जब खुश होता है जब ज्यादा धुंध पड़ती है, और दिसंबर के महीने में, पहले दिसंबर के महीने में शुरू से ही जो है धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, तो उसको लगता है कि अब की बार जो है उसकी बम्पर पैदावार होगी और साफ तौर पर वो जो है कुछ नजर आता है। अब जो है अब किसान यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार जो है दिसंबर के महीने में धुंध पड़ी है। हालांकि पहले नवंबर के महीने में धुंध पड़ती थी, लेकिन लेट से ही, लेकिन अब की बार ज्यादा धुंध पड़ रही है, तो ऐसे में जो है गेहूं अच्छी है और जो बीमारी है उससे भी जो है खतरा टल गया है, क्योंकि जैसे धुंध पड़ रही है तो बीमारी जो गेहूं की फसल में आती है, गेहूं का तना पीला पड़ जाता है, गेहूं के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो वो जो है नहीं पड़ पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कीड़ा है वो खत्म होगा, पानी की कमी दूर होगी, ट्यूबवेल चलाना नहीं पड़ेगा, और जो है ये कहे कि जो इतना महंगा डीजल हो गया है उससे भी बचा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो धुंध है किसान के लिए काफी फायदेमंद जो है साबित होती है। तो बिल्कुल, इससे जो है किसान काफी खुश नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कहने के किसानों के लिए ये जो सर्दी पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, जरूर फायदेमंद है, क्योंकि फसलों को फायदा होता है। सरबजीत, जिस तरीके से अगर स्कूलों की बात कर ले तो फिलहाल प्रशासन ने बंद करने का आदेश तो यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि ठंड लगातार जारी है, ऐसे में पालन हो रहा है क्या? प्रदेश सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जो है स्कूलों को बंद करने की बात की गई थी। यमुनानगर से जो है शिक्षा मंत्री मोहम्मद पाल ने जो है ये घोषणा की थी कि 1 जनवरी से पूरे हरियाणा के स्कूल जो है 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो स्वाभाविक है यमुनानगर के अंदर जो है इसकी पूरी तरह से पालना की जा रही है, और जो स्कूल है और जैसे चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि यमुनानगर में जो है ठंड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कारण क्या है कि देखिए जो है हिल एरिया पड़ता है, पहाड़ी एरिया पड़ता है, उसके कारण जो है ठंड यमुनानगर में बहुत ज्यादा है। तो स्कूलों को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, कोई भी स्कूल जो है कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा। बिल्कुल, लेकिन अगर अलाव की बात कर ले, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, बता दूं कि यमुनानगर के अंदर बात करें तो यमुनानगर में जिला प्रशासन द्वारा कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि लोग जो है, जो दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर जो है किसी न किसी इकट्ठा करके जो है लकड़ी इकट्ठा करके अलाव नहीं दिखाते हैं, जब जिसमें जीते का सहारा लेते हैं। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें तो अलाव का कहीं कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन ठंड तो काफी यमुनानगर में जो है 5 डिग्री। ठीक है सरबजीत और संजय, और साथ ही साथ कैथल से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ फिलहाल साझा करने के लिए। तो